नमस्कार। तुला राशि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि अगले डेढ़ सप्ताह का मतलब आप लगा लीजिए 12 दिन, 13 दिन भी लगा सकते हैं। इन 13 दिनों के अंदर कुछ ग्रहों के प्रमुख बदलाव हो रहे हैं जिसका सीधा सीधा संबंध तुला राशि से है। तुला राशि इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संसार की बीच में आने वाली राशि है। ये कुछ कड़ियां ऐसी हैं जो सारी कड़ियों को अकेले ही जोड़ने की क्षमता रखती है। तुला राशि बीच में, दाएं और बाएं कहीं से गिन लो, तुला राशि के बिना इस सृष्टि का भला नहीं हो सकता। इस सृष्टि में जितने भी तुला राशि वाले हैं, सबका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, सब तुला राशि वाले हैं विशेष रूप से। अब आइए हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रमुख बदलाव आपके लिए हो रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र एक मंगल का नक्षत्र है। देखिए, मंगल 3 नक्षत्रों का स्वामी है। मृगशीर का, मृगशीर, चित्रा, धनिष्ठा। मृगशीर, चित्रा, धनिष्ठा। अब चित्रा नक्षत्र तो यहां पर है और धनिष्ठा नक्षत्र यहां पर है। इन दोनों, धनिष्ठा नक्षत्र ये मंगल के नक्षत्र हैं और तुला का नक्षत्र भी चित्रा है। और मजे की बात यह है, इस चित्रा नक्षत्र के अंदर जब चित्रा नक्षत्र आया तो हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। हनुमान जी चित्रा नक्षत्र के हैं, याद रखना। आप गूगल में चेक करो, चाहे पुस्तकों में, चाहे ग्रंथों में। ये ओरिजिनल सूचना दे रहा हूं आपको। और ये जो धनिष्ठा नक्षत्र, ये भी मंगल का है। 4 तारीख को बृहस्पति आपका मार्गी होगा, डायरेक्ट होगा और सामने सामने तेज गति से चल करके आपके फाइनेंस, धन स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र पर सूर्य, धनिष्ठा नक्षत्र पर बुध, ये 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लेंगे। और ये जो स्थान है, ये आपका भाग्य स्थान है। यहां पर इन दोनों नक्षत्रों का जो स्वामी है आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, मंगल। और चित्रा का स्वामी भी मंगल है और आपके सप्तम और धन स्थान का स्वामी भी मंगल है। तो मंगल की चर्चा ज्यादा करनी है और मंगल बड़ा महत्वपूर्ण भी है। और मंगल की बारे में विशेषता ये भी है, हालांकि उस बात का सब्जेक्ट नहीं है ये, मंगल यहाँ ये मारक स्थान कहा गया है ज्योतिष में, और ये भी मारक है। लेकिन लघु पाराशरी के एक सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल साफ साफ पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है, न भौमो मारको भवेत। मंगल जो है मृत्यु नहीं देता तुला राशि, तुला लगन को। अब तुला राशि और तुला लगन की चर्चा हुई तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो जो है तुला राशि और तुला लग्न दोनों के लिए इफेक्टेड होगा। और खास तौर से जिनको फिर भी कोई शक या संदेह है तो ध्यान दीजिए, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के लिए यह वीडियो एप्लीकेबल होगा। अब आइए एक एक चीज पर चर्चा होगी। पहले सूर्य से चर्चा करते हैं। सूर्य और बुध का 24 घंटे के अंदर 6 और 7 फरवरी को ये मेजर चेंजिंग होने जा रहा है नक्षत्रों का। नक्षत्र अलग चीज है, राशि अलग चीज है। ये यहाँ पर मकर राशि पर ही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र बदलने से सारे समीकरण ही बदल जाते हैं। क्योंकि नक्षत्र चेंज होना यानी कि ग्रहों की जो एक्टिविटीज है वो आप समझिए, जैसे कि एक बहुत बड़ा प्लेन है, अमेरिका से चला और दिल्ली आ रहा है, तो रास्ते में बहुत छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, वो नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन जहां डेस्टिनेशन है, जहां पर उसका लैंडिंग सिस्टम होगा, जहां वो उतरेगा जहाज, वो जहाज ये है मकर राशि। लेकिन नक्षत्र बदल गया।
नक्षत्र बदलने से समीकरण बदले, क्योंकि बृहस्पति अब मार्गी होकर के इसको देख रहा है तो अलग चश्मे से देखेगा। पहले वक्र दृष्टि से देख रहा था तो अलग चश्मा था। आप तुला राशि का ये सुख का भाव है, ये स्थान है सुख, तन धन सहज सुख, सुख का स्थान है। सुखों की भरमार होगी, क्योंकि अब ये उच्च राशि, मंगल तो उच्च राशि से देख रहा है और बृहस्पति यहां पर नीच दृष्टि से देखता है। लेकिन सूर्य बृहस्पति का जो स्थान है ये अमृत तत्व रूपी चतुर्थ भाव, ये केंद्र के ये जो भाव हैं चारों, इन पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो वो सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टि होती है। और उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है, इसीलिए ज्योतिष में ना दो तरह की, तात्कालिक और नैसर्गिक, ये अलग अलग मैत्री भाव दिए हुए हैं, आपने अध्ययन किया होगा। तो बृहस्पति यहाँ पर सकारात्मक भाव सूर्य को देखता है। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके नुकसान का स्थान है, ये हानि का है, ये खर्च का है, ये विदेशी यात्रा का भी है। इस पर मंगल की दृष्टि, पैरों में चोट, आंख में दर्द, आंख में इन्फेक्शन, आपकी आंख का फड़कना, ये सारे लक्षण आपके साथ अभी 14 मई नहीं बल्कि 18 मई तक होते रहेंगे, क्योंकि इस केतु के हटने की कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं है। प्लस पॉइंट आप एक ही समझिए कि अब मार्गी होकर के बृहस्पति इसको देखेंगे। अभी तक वक्री पोजीशन में थे, अब मंगल ग्रह भी इसको 2 अप्रैल तक देखता रहेगा। अपने एक्सपेंस पर, अपने बजट को, यू शुड कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ। और अनकंट्रोल्ड बजट होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाएगी। बिजनेस को या नौकरी को कैसे मैनेज करना है, या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनोमाइज करना है अपने बजट को। इकोनोमाइज नहीं करेंगे आर्थिक रूप से तो आपको दिक्कत आएगी, ये मेरा ही सलाह है। जो व्यक्ति शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तुला राशि वाले, शेयर मार्केट हो, चाहे अनीतिपूर्ण, एक शब्द बोल रहा हूं मैं, आप उसके अर्थ खुद लगाना। बहुत से लोग जानबूझ करके हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, हम नहीं बोलेंगे। अनीतिपूर्ण एक शब्द है, यानी कि नियम, तरीका, सिद्धांत और धर्म और अधर्म, अधर्म और अनीतिपूर्ण कार्यों से जो धन कमाते हैं उसमें रिस्क है, बच करके रहना है, क्योंकि पंचम भाव में 12 तारीख को सूर्य का बदलाव भी होगा और ये बदलाव इस भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी अष्टम में है। शत्रु आपके रहस्यों को जानना चाहता है, शत्रु आपका पीछा कर सकता है, शत्रु आपका फोटो खींच सकता है, शत्रु आपकी आवाज को रिकॉर्ड करेगा, शत्रु आपके somebody will try to tarnish your image, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कुछ दुश्मन कर सकते हैं। इसलिए, क्योंकि जब सूर्य और शनि एक साथ बैठेंगे तो ये दोनों शत्रु हैं। ये छवि, आपकी जो छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा है, इस पर सूर्य और बुध की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति नहीं देख रहा है और मंगल मात्र 30 अंश दूर है और वक्री होकर के गया है मिथुन में। और क्योंकि ये लक्षण, ये संकेत कौन दे रहा है? ये दे रहा है, यानी कि चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए या कद्दू के ऊपर चाकू गिर जाए, कटता कौन है? कद्दू कटता है। क्योंकि ये तो तुला राशि है, तुला लग्न है, चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र के लोग हैं, इनके 12th हाउस में केतु है। हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से क्या कौन कैसे बिजनेस करता है, लेकिन ये ग्रह जरूर बताता है कि सचेत होकर चलना आवश्यक है। क्योंकि बुद्धि स्थान पर भले ही मूल त्रिकोण में राशि में बैठे हुए शनि हो, शनि क्या है? शनि बहुत गंभीर, गहन और दूरदर्शिता का कारक है, लेकिन चतुर्थ भाव पर इन 2 ग्रहों का 12 तारीख तक जो खराब प्रभाव है
और विस्फोटक स्थिति, मंगल ग्रह खुद विस्फोटक और विस्फोटक को देख रहा है। और अब बृहस्पति यहां सकारात्मक भाव तो ला रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली मेरे पास नहीं है। अब जिन जिन लोगों के चतुर्थ भाव पर पाप ग्रह बैठा और गुरु नहीं देख रहा है, तो उनको तो साइड इफेक्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।